कहाँ से लाऊं? कल दिन भर सबके पास हाथ पकड़ता फिरा पर किसी ने नहीं दिया। अब कैसे मैं ममता को दिला कर पाऊंगा? किधर जाऊं? कहाँ से लाऊं 5,000 रुपया? ले लीजिए भैया, 5,000 रुपया मैं लेकर आया हूँ। किसी तरह ममता भाभी को विदा कीजिए। नहीं, मुझे तुम्हारा ऐसा नहीं चाहिए। अरे तुम लोग तो दहेज का लुटेरा हो, फिर क्यों यहाँ अपना एहसान दिखा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। आप हमें गलत समझ रहे हैं भैया, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मैं भले ही अमन का छोटा भाई हूँ, लेकिन मैंने हमेशा भाभी का साथ दिया। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। यदि तुम लोग सब ठीक रहते तो बार-बार मेरी बहन को यहाँ आना नहीं पड़ता। अरे कितना दहेज चाहिए? क्यों मेरी बहन को इतना सताते हो? माफी चाहता हूँ भैया, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने दहेज के खिलाफ हुई जंग में मैंने खुलकर भाभी का साथ दिया है, जिसके कारण मेरी मां ने मेरी बाहरी खर्चा बंद कर दिया है। मुझे तुम लोगों पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं? आखिर शैतान के घर में इंसान कैसे पैदा हो? जब रावण के घर में विभीषण, हिरण्यकश्यप के घर में तालाब और बाली के घर में सुग्रीव पैदा हो सकता है, रावण के घर में अभी क्यों नहीं? हाँ भैया, अभी ठीक हो रहा है। यही एक इंसान है जिसके कारण मैं वहां तक जिंदा हूँ, वरना कब के लोग मुझे मार दिए होते। मुझे माफ कर लो अमित, न जाने मैं अवेश में आकर तुम्हें क्या क्या कह दिया। मुझसे भूल हो गई थी, मैंने तुम्हें समझ नहीं सका। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए भैया, क्योंकि आपकी इतनी कोशिश के बाद हम लोग भाभी को खुश नहीं रख पाते। आपके मुख से निकला एक वचन एक सच्चा भाई का उद्गार था। क्या करूं अमित, दरअसल ममता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए जो मन में आया तो बोल दिया। मुझे भी भाभी को दुख सहन नहीं होता भैया, लेकिन क्या करें। जिस दिन भाभी घर से आई थी तो मुझे पता चला रामन भैया ने उसे घर से निकाल दिया, तो मैंने ये सोचकर रंजन की बहन खून ससुराल आती है और स्वयं से चली जाती है। कभी ससुराल वाले उसे पूछते नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा अमित। वास्तव में यदि ममता को खुद में यहाँ से लेकर जाता तो मुझे समाज का ताना सहना पड़ता। लोग कल ये कहकर मजाक उड़ाते कि रंजन की बहन को ससुराल वाले यहाँ लेने नहीं आते हैं। तुमने तो दोनों खानदान का मन बचा लिया अमित। काश तुम्हारे जैसा सोच हिंदुस्तान का हर युवक में होता तो आज दहेज नाम की कोई चीज नहीं होती। भाभी अब आप तैयार हो जाइए, 1 घंटे बाद गाड़ी है, हम लोग उसी गाड़ी से चलेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा अमित, और तुम खा तो लो फिर चलेंगे। नहीं भाभी, मैंने अभी अभी खाना खाया हूँ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं, अब विदा कीजिए, भाभी को विदा कीजिए। ये अमित, इस अपने भैया को दे देना और उसे कह देना कि मैं 8 दिन बाद टीवी लेकर आ रहा हूँ, फिर किसी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए भैया, उस घर में अब मेरे जीते जी कुछ नहीं होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद भाभी को कुछ हो गया तो उससे पहले मेरा अर्थ उठेगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अमित। ममता, तुम ठीक से रहना और बीच बीच में फोन करते रहना। मैं 8 दिन बाद टीवी लेकर आऊंगा। भैया अरे पगली, रोती क्यों है? जिसे लक्ष्मण जैसे देवर मिला हो उसे तू किस बात का? फिर मैं तो तुम्हारा ही हूँ ना। अच्छा भैया, चलता हूँ, प्रणाम। Like, comment, and subscribe.